दोस्तों, आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। और बात करें ये हिंदी के पेपर में हर साल पूछा जाता है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम देखेंगे एकदम ट्रिक से कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जीवन परिचय को लिखना है, जिससे आपके एग्जाम में फुल पे फुल नंबर मिले। 5 नंबर का पूछा जाता है जीवन परिचय और 5 पे 5 नंबर आपके फुल मिलेंगे। देखो एक चीज़ जान लो, मेन तरीका होता है लिखने का। अगर आपने मस्त तरीके से अपनी भाषा में बना के लिखा तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको एकदम आसानी से समझना है और आप एकदम आसानी से लिख भी पाओगे। ठीक है, तो बात करें अगर तो हिंदी के पेपर में जो आपका 5वें का का और 5वें का खा नंबर प्रश्न होता है, इस पे आपसे जीवन परिचय पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न होता है कि आपको लेखक का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाएं लिखनी है, यही प्रश्न होता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाएं लिखनी है। और कैसे लिखे कि हमें रटना भी ना पड़े और हम केवल समझ के लिख दे, तो वो चीज आपको सीखना है आज की इस वीडियो पे। और आपको ये 5 पे 5 नंबर भी फुल पे फुल मिलने वाले, एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें, देखो आपसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे जीवन परिचय पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लगा देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। क्या हेडिंग लगा दोगे? ऊपर लगा दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। आप किसका जीवन परिचय लिखने वाले? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हेडिंग लग जाएगी ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच। आपको तो पता है, आपको केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच ही ले जाना है, तो आपको ब्लैक या ब्लू स्केच से हेडिंग लगानी। ठीक है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने, जैसे इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम। देखो इससे इस टाइप से लिखने से जानते हो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका एक एक चीज पढ़ेगा। उसके पास मेन चीज ये देखता है, हाँ जन्म इतने में हुआ, मृत्यु इतने में, जन्म स्थान ये, मतलब मेन चीज आपने सही लिखी तो आपने इतना भी अपनी भाषा में ही लिखा है, आपने ये भी सही लिखा होगा, तो तुरंत 5 नंबर इसे ही देखते आपके 5 नंबर पक्के कर देगा। ठीक है, तो मेन चीज ये होती है, फिर इसी से बना के आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसलिए इसको आपको गलत नहीं करना, इसको अच्छे से लिखना है। आप किसी भी जीवन परिचय को लोगों सबसे पहले ब्रैकेट पे उनके जीवन परिचय के बारे में मेन पॉइंट जरूर लिख दो कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम, पिता का नाम। फिर इसी से आपको बना के यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको आगे पता चलेगा। आप देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था सन 1931 ईस्वी। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1931 ईस्वी को हुआ था। और एक चीज याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे रेड कलर का यूज नहीं करना, केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केच ही यूज होगा। यहाँ पे आपको रेड इसलिए यूज कर दे रहा है कि आपको अच्छा दिख सके। ठीक है, इसके बाद मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी सन 2015 ईस्वी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु अभी कब हुई है? 2015 ईस्वी को। फिर बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था धनुषकोडी रामेश्वरम। कहाँ पे हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करें इनकी माता जी का क्या नाम है, तो बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की माता जी का नाम है आसी अम्मा। क्या नाम है? आसी अम्मा नाम है। इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है जैनुल आबदीन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की माता का नाम आसी अम्मा, पिताजी का नाम है जैनुल आबदीन। ठीक है, फिर बात करें इनको एक प्रसिद्धि भी मिली हुई है। इनको कौन सी प्रसिद्धि मिली हुई है? ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एवं भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें एक प्रसिद्धि प्राप्त है मिसाइल मैन की। हम लोग इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ मेन पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, प्रसिद्धि हो गई, मिसाइल मैन एवं भारत के राष्ट्रपति। अगर आपको ये याद है तो आप अपनी भाषा में यहाँ पे बना के लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो समझो। यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। आप पहली लाइन तो यही बना के आपको लिखना है कि इसका जीवन परिचय लिख रहे हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो आपको पहली लाइन पे लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ था? धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ था। धनुषकोडी गांव का नाम है। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में हुआ था। फिर लिखना है इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माता जी का नाम आसी अम्मा था।
पहली लाइन इसी टाइप से लिखी गई, आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, तो इसलिए लिखा गया धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता जी का नाम असीम्मा था। पहली लाइन सेम इसी तरह से लिखनी है, किसी भी जीवन परिचय को इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता जी का नाम असीम्मा था। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। आपको कुछ बातें इनके जीवन परिचय के बारे में समझनी होगी कि इनके जीवन में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी थे जैनुलाब्दीन जी, वो एक नौका के मालिक अर्थात एक नाव के मालिक थे और मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। ठीक है, इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। अब आपको पता है इनके पिताजी नौका के मालिक थे, नाव चलाते थे, मछली पकड़ते थे, तो अर्थात इनके घर की ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, गरीबी की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। इसलिए ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे और यह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। और यह अपनी स्कूली शिक्षा, मतलब जब स्कूल में तो पढ़ते थे लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए पैसे भी तो लगते हैं, तो स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये हर दिन अखबार बेच के पैसा कमाते। सोच लो, इनको मतलब स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए पैसा चाहिए था और पैसे के लिए अखबार बेच के पैसा कमाते थे और स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया, स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से, इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ की है? रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से तथा पूर्ण की। ठीक है, ये था कि इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। ठीक है, क्या कहा गया? देखो, स्नातक समझते हो ना, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा थी, स्नातक की जो पढ़ाई थी, वो सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में पढ़ता है, वहां से इन्होंने पूरी की। ठीक है, पहले कहा गया कि इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो उन्होंने सेंट जोसेफ तिरुचिरापल्ली कॉलेज से की। और उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा भी पूरी कर ली थी, मतलब ये आपके साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा भी इन्होंने पूरी की थी। तो कहा गया कि पूरी, पहले यहाँ तक था कि सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक तक की शिक्षा की, उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। ये जो नाम पड़ा ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर की इन्हें उपाधि मिली थी इनकी विद्वत्ता देख के। विद्वत्ता का मतलब ये इतने विद्वान व्यक्ति थे, तो इनकी विद्वत्ता को देख के इन्हें डॉक्टर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, फिर लास्ट पे लिख दिया गया इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी को हो गई। इसी टाइप से सिंपल सा है, कोई रटने वाली बात नहीं, केवल कुछ बातें आपको समझनी और आसानी से आप लिख सकते हो। इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी को हुई। पहली लाइन तो यही थी कि अब्दुल कलाम जी का जन्म इतने में इस गांव में हुआ था, इनके पिताजी का नाम ये था, माता जी का नाम असीम्मा था। फिर इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे, अतः गरीब थे, तो इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे और ये अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए रोज अखबार बेच के पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की शिक्षा इन्होंने कहां से पूरी की? स्नातक की शिक्षा इन्होंने पूरी की सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से, तथा इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई और इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी को हो गई। तो ये इनका जीवन परिचय है। इसके बाद हमने साहित्यिक परिचय भी लिखा था। ठीक है, साहित्यिक परिचय पे आपको इनके साहित्य के बारे में बताना होता है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, जिस लेखक का पूछा जाए उस लेखक ने कौन कौन सी रचना की, ये सारी बातें। तो साहित्यिक परिचय पे हमने लिखा कलाम जी, जो अब्दुल कलाम जी हैं, ये लगभग इन्होंने 25 किताबें लिखी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लगभग 25 किताबें 25 बुक्स लिखी हैं। ठीक है,
लगभग 25 किताबें लिखी हैं। फिर कहा गया इनकी भाषा जो इन्होंने मतलब रचनाएं की वो किस किस भाषा में की है। इनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और फारसी रही है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो मुख्य भाषाएं रही हैं रचनाओं वाली वो थी अंग्रेजी, हिंदी और फारसी। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी और फारसी। फिर कहा गया भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सोच सकते हो इनको भारत रत्न तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, और डॉक्टर की उपाधि भी इन्हें मिली हुई थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना था इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अगर इस तरह से लिखते हो तो आप 5 नंबर आपके काटने वाला कोई नहीं, केवल आपको समझना है। और ये जरूरी नहीं जितनी बातें हमने लिख दी वही रट लो, रटना बिल्कुल नहीं, आपको केवल समझना है क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ। अपनी भाषा में जैसे जैसे बना सको वैसे लिखना है। ठीक है, बना बना के अपने शब्दों से मतलब होता है। मेन चीज ये है, मेन चीज होना चाहिए। जैसे जन्म देखो हमने सन डाला, इनका गांव कौन सा था, माता पिता का नाम, ये मेन है। इसके बाद अपनी भाषा में बना के लिख दो। ठीक है, ये नहीं कि गाना ना लिख देना, ये सब नहीं करना, नहीं नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब उनके जीवन के बारे में जैसा हमने समझाया कि इनके पिताजी नौका मालिक और मछुआरे थे, उसी हिसाब से अपनी भाषा में बना के लिख देना। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय के बारे में ही लिखना है। फिर साहित्यिक परिचय ये हो गया। इस तरह से लिख दो, 5 नंबर पूरे पूरे पक्के। ठीक है, और लिखने का भी यही तरीका, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सेम ऐसा ही लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस टाइप से पूरा लिख देना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की। ठीक है, और भी जीवन परिचय देखना चाहते हो तो चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके और भी लेखक और कवियों के जीवन परिचय को देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट जिसको करना हो कर लो।